वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करें उत्तराखंड संविदा भर्ती 2025 के अंतर्गत अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की वैकेंसीज है, कम्युनिटी नर्स एएनएम की वैकेंसीज, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा चौकीदार की वैकेंसीज है, स्वीपर की वैकेंसीज 4 है, वार्ड बॉय की 5 वैकेंसीज, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज है, स्टाफ नर्स की 10 वैकेंसीज है। इसके अलावा जो है आपको LTSM की वैकेंसीज मिल जाएगी, STS की वैकेंसीज, डाइटिशियन डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज है, 17,000 रुपये सैलरी है। काउंसलर की वैकेंसीज है आपको अलग अलग प्रोजेक्ट के अंतर्गत। स्टाफ नर्स की NRC के अंतर्गत 1 वैकेंसीज, स्टाफ नर्स NBSU के अंतर्गत तो अलग अलग प्रोजेक्ट है, 20,000 रुपये सैलरी। स्टाफ नर्स SNCU के अंतर्गत 7 वैकेंसीज, स्टाफ नर्स MCS के अंतर्गत 2 वैकेंसीज। तो अलग अलग जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे वैकेंसीज मिल जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार से दिनांक 30 जुलाई 2025 को रिलीज़ किया गया है। संविदा एवं अस्थायी आधार के आधार पर ये वैकेंसीज जो है भरी जाएगी। 31/3/2026 तक ही ये जो वैकेंसीज अर्थात ये जो पद बने रहेंगे। इसके अलावा एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, कार्य क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसा ही होता है। आवेदन आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही करना होगा, अर्थात ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। ऑनलाइन कोई इसका वेबसाइट नहीं है, अन्य किसी के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार में आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है 18 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक। इसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे पदनाम है, क्या वैकेंसीज है, कौन कौन से वैकेंसीज में कितने रेमुनेशन है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आवेदन करने से पहले उत्तराखंड स्थित किसी भी सेवायोजन कार्यालय में जो है आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए, तब जाके जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स होना चाहिए। इसके अलावा अकाउंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अर्थात कॉमर्स की जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा फुल टाइम डिग्री हैविंग रेगुलर कोर्स या फिर MCOM MBA वालों को इसमें वरीयता दिया जाएगा। कम्युनिटी नर्स में जो 20,000 रुपये सैलरी एक पोस्ट है, BSc नर्सिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं विद 2 साल का एक्सपीरियंस में आ गया है। ANM की जो वैकेंसीज है उसके अंतर्गत नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा जो है एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, बल्कि उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिलिंग से जो है पंजीकरण आपके पास होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन की 2 वैकेंसीज, जिसमें डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए 10+2 के बाद। और इसके अलावा यदि एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें वरीयता दिया जाएगा। चौकीदार के लिए जो है केवल 8 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। स्वीपर के लिए 8th पास और वार्ड बॉय के लिए भी ओनली 8th पास यहाँ पे है, कोई एक्सपीरियंस फर्दर नहीं चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और प्रेफरेंस दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग वालों को। 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में और 35 वर्ड जो है इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए जिसमें कि 10 वैकेंसी है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स या फिर BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें 2 साल का मांगा गया किसी हॉस्पिटल रेप्यूटेड हॉस्पिटल में काम करने का। इसके अलावा जो है कुछ और वैकेंसीज है, उसकी PDF आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। आवेदन फॉर्म को भरकर आपको आवेदक जो करना होगा, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार रोशनाबाद हरिद्वार पिन कोड इस एड्रेस पर आपको प्रेषित करना होगा। अपूर्ण आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। और इसके अलावा रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से ही आप आवेदन कर सकते हैं। और 18/8/2025 के बाद जो है आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। आवेदक डाक से जो है विलंब नहीं होना चाहिए, उससे पहले आपको जो है फॉर्म अप्लाई कर देना है। आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको डालना है। और आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित फोटोग्राफ और स्वप्रमाणित शैक्षिक योग्यता के समय जितने भी प्रमाण पत्र हैं ये आपको भेजने होंगे। और इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो पहले ही इस विभाग में राज्य जिला स्तर ब्लॉक स्तर पर कार्यरत हैं, उनको संबंधित रिपोर्टिंग ऑफिसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आप आवेदन कर सकते हैं और साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो जो सभी कैंडिडेट होंगे जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि जिनके फॉर्म सही होंगे या फिर जिनके एक्सपीरियंस वगैरह होंगे उन्हीं को जो है शॉर्ट लिस्टेड करके जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा। आवेदन करने के लिए जो उम्र है अधिकतम 40 वर्ष है, 40 वर्ष तक के जो कैंडिडेट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड के लिए फॉर्म यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वैकेंसी निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड देहरादून द्वारा 2 अगस्त 2025 को रिलीज़ किया गया एक संशोधित विज्ञप्ति है, अर्थात पहली भी विज्ञप्ति आई थी और उसको निरस्त करते हैं दोबारा जो है वैकेंसी जारी किया गया। लेकिन जो पहले जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था उनको दोबारा फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये संविदा वाली नहीं बल्कि परमानेंट वैकेंसीज है। लेवल 4 की जॉब है, इसमें 16 पद हैं और 16 पदों का जो विवरण है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आरक्षणवार विवरण
किस किस कास्ट में क्या क्या वैकेंसीज़ है, यहाँ पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो उत्तराखंड योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक सेवा नियमावली 2021 के भाग 4 के अंतर्गत जो अनिवार्य योग्यता होना चाहिए, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के द्वारा या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए, कम से कम। इंटरमीडिएट पास आउट किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस से यदि आप हैं। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक का 1 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो। तो साफ साफ है, केवल इंटरमीडिएट पास वाले अप्लाई नहीं कर सकते, उसके साथ साथ आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक का। तो बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज है, बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जिनके पास ये डिप्लोमा होगा। यदि भविष्य में यदि आप करना चाहते हैं तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज फर्दर 5 साल बाद तो अवश्य आएंगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं, जो भी फॉर्म यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। और आवेदन पत्र के साथ सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के यदि अभ्यर्थी है तो 150 रुपये का बैंक ड्राफ्ट या बैंक चालान आपको लगाना होगा। लेखा शिक्षक 210 है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, शहरी स्वास्थ्य सेवा 800। तो इस तरीके से ये कुछ कोड वगैरह दे रखे हैं, आप बैंक से इसको जानकारी लेके इस चालान को बनवा सकते हैं। चयन प्रक्रिया आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिसमें सहायक नियमावली के अनुसार चयन जो है समिति के माध्यम से किया जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी कि मेरिट के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। आवेदन पत्र जमा करने की तिथि है निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आप निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड, सहस्त्रधारा रोड निकट ITI देहरादून के कार्यालय में 20 अगस्त 2025 तक आप जो है जमा कर पाएंगे। फॉर्म ऑफलाइन तरीके से आपको भरना होगा। और फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा, सारे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। एक भी डॉक्यूमेंट यदि आप नहीं लगाते तो फॉर्म आपका कैंसिल हो सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से, इसको भी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती है जिसका वीडियो बनाना संभव नहीं होता है, तो उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर रेगुलर बेस पे मिलती रहती है। अगली वैकेंसी निदेशक आयुर्वेदिक यूनानी सेवाएं देहरादून से रिलीज़ किए गए 2 अगस्त 2025 को। सेम वैकेंसीज है लेकिन पोस्ट अलग है। यहाँ पे 14 पदों पर वैकेंसीज रिलीज़ की गई। महिला अभ्यर्थी से आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे गए हैं। तो जिन लोगों ने पहले आवेदन किया उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। 14 पदों में जो 37 आरक्षण पर ओपन कैटेगरी है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग अर्थात बायोलॉजी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान आपके पास इंटर में होना चाहिए कम से कम। मतलब आर्ट्स वाले इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेदिक परिचारिका का 3 से लेकर 6 माह का एक डिप्लोमा होता है और वो किया हुआ होना चाहिए, जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में पंजीकृत हो। तो 3 से 6 महीने का कोर्स यदि किसी ने कर रखा है और जिसके पास इंटर में बायो था तो आयुर्वेदिक परिचारिका का जो पोस्ट आई है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी कोई आपके घर का ही कोई स्टूडेंट है जो कि इंटरमीडिएट पास आउट किया हो तो इसको भी इस कोर्स को आप करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है। अभी वैकेंसीज आई है तो इसके अलावा 5 साल बाद ये अगली वैकेंसी जरूर आएगी। और इसके अलावा इसमें भी फॉर्म जो अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है। 150 रुपये का आपको चालान बनाना होगा। और लेखा शिक्षक यहाँ पे दे रखा है। आयु की बात करें तो 42 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20 अगस्त 2025 का लास्ट डेट है। कंप्लीट PDF आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। हर वैकेंसीज को वीडियो में कवर करना आवश्यक नहीं है और इसके लिए काफ़ी समय भी लगता है, तो इसलिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको हर नोटिफिकेशन का जो है जानकारी आपको रेगुलर बेस पे मिलती रहती है। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।